या सब कल ये तंजीमें तहलील की थी, रातों रात तंजीम साजी हो गई है। आप कैसे देख रहे हैं इस तंजीम साजी को? आप देखें ना कि इस बौखलाहट में ये सब कुछ। सॉरी अगर आप माइंड ना करें तो आप तो अक्सर तंजीम साजी का जिक्र किया करते हैं। देखिए ना, अब तंजीम साजी जो है बड़ा एक अहम मौजू है। अच्छा। और इस पे संजीदगी से वो करना चाहिए। आप जैसे प्रोफेसर साहब आप इस बात की तायद करेंगे कि हर शोबा और मजमून का एक उस्ताद माना जाता है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ये थे और अपने मजमून के वो माने जाते थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये, तो तंजीम और तंजीम साजी का यहाँ भी अथॉरिटी पाकिस्तान में भी मौजूद है। और मेरे ख्याल ये जो नून लीग की जमात में एक बड़े नौजवान आदमी थे जो इस लिहाज से उनका एक वो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी इतनी थी, सलाहियत, तलाल चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरे ख्याल वो सब मानते हैं कि वो उनमें एक बड़ा वो है, स्पार्क है और हुनर है और वो है। तो ये नून लीग वगैरह उससे चले, बहरहाल ये तो जुमला मोतरज़ा हो गया। पर ये जो है, ये बौखलाहट में ये जो कर रहे हैं, जो ओहदेदारान थे पहले, क्या प्रॉब्लम उनकी थी? प्रॉब्लम तो है जो खाने आज़म खुद बैठे हुए हैं। तो बदलना है तो अपने आप को बदलिए, वो आप बदल सकते नहीं हैं ना। आप अपने बारे में समझ सकते हैं कि मसला क्या है, तो इनको आप घुमाते रहें। अब असद उमर को आप मुझे ये बता दें, बड़ी उनमें सलाहियतें होंगी, उनको पार्टी चलाने का या सेक्रेटरी जनरल का वो उनका एक्सपीरियंस क्या है? 0/0। शफकत महमूद साहब हमारे दोस्त हैं, यहाँ के लाहौर के MNA भी रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, बड़े काबिल आदमी हैं। बट इस किस्म की सियासत जो है, और खुसरो बख्तियार, भाई आपने कोई चीनी का कुछ कराना है तो वो खुसरो बख्तियार को आप करें, जनूबी पंजाब को। हाँ नहीं, एक बात है, वो सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वालिद भी मखदूम रुकनुद्दीन, वो भी असम्बली में आते रहे, तो उस लिहाज से उन्हें वो जो ग्राउंड लेवल की जो सियासत है उसकी समझ है। लेकिन एक फ्यूडल को आप वहाँ बना रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन प्रॉब्लम मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, वो खान साहब का खुद का है। ये जो सारा कुछ जो आगाज़ हुकूमत उन्होंने की थी, असद उमर को जो उन्होंने चुना था बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी जो सब कुछ उन्होंने, उस्मान बुज़दार को किसने चुना है? खान साहब। महमूद खान को किसने चुना है? महमूद खान में लाख खूबियाँ होगी, पर वो हजरत का आप चेहरा देखें तो आपके दिल में आग पैदा नहीं होगी। और वो पता नहीं किन किन सलाहियतों को मालिक होंगे। तो ये सारी चॉइसेस और ये करना, और अपनी गवर्नमेंट का रुख जो है सिमत बताना, और ये रियासत मदीना का जिक्र करना, और हाथ में तस्बीह लेना, और रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना देना, मतलब यहाँ कोई ये इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ें ये कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहूँगा, बदलना है तो खुद को अपने आप को बदलिए, सोच बदलें। और 1.5 साल जो है, 1.5 साल के अरसे में आप जो क्या कहते हैं जिम्नास्टिक्स करते रहें, सामने से पीछे आप कलेबाजियाँ करते रहें, जो आप अपना नुकसान कर चुके हैं ये साल में पूरा नहीं। ठीक है, तो सलमान साहब आपको क्या लगता है नई तंजीम डिलीवर कर पाएगी? और स्पेशली खुसरो बख्तियार साहब को जनूबी पंजाब देने का क्या मकसद है? उनके बारे में तो कुछ और भी खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी। देखें, जो यार साहब ने बात की, पॉलिटिकल बात वही है, और मैंने भी कल ये बात कही थी कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से आप लाख कहें कि जी अरकान असम्बली तोड़ जोड़ अजीज़ो कारब को कर लिया, आपके मिनिस्टर्स ने कहा वहाँ पे, शौकत यूसुफजई ने, और बाद में मैंने खुद असद उमर साहब को सुना है कि महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर था। देखिए, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ मैं देखता हूँ कि कल जब यहाँ पर तंजीमें तोड़ने के वाले से बात की जा रही थी, तो मैंने उसमें ये कहा था कि बाजे के आपने पूरे मुल्क की तंजीमें तोड़ दी। देखें, ये एक बड़ा इकदाम था। तो तंजीमें तोड़ने का मकसद ये होता है कि तंजीमों में कोई गड़बड़ थी, आप उसमें चार्जशीट तो करते। हाँ, हम आज तक ये सुनते आए कि जी जमाती और हुकूमती ओहदे अलग-अलग होने चाहिए, जमाती ओहदे मजबूत होंगे तो हुकूमतों को, कि जमातें हुकूमतों को चलाती थी। ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि आपके हुकूमती ओहदेदार और ख़ास तौर पे फेडरल मिनिस्टर्स अब जमात को चलाएंगे। पहले तो ये है कि क्या फेडरल मिनिस्टर्स अपनी अपनी वजारतों में डिलीवर कर पा रहे हैं, और वो 95% फेडरल मिनिस्टर्स हैं। जहाँ तक आपने खुसरो बख्तियार, देखें, सबसे अच्छी जो इसमें मैं समझता हूँ कि हालांकि मैं उन्हें कभी नहीं मिला आज तक, परवेज़ खटक साहब की चॉइस है। उन्होंने सूबा दिया है पख्तूनख्वा का, इसलिए कि वो कुछ भी थे ना,
पख्तूनख्वा के सूबे को उन्होंने हैंडल किया था, वहाँ वो वजीर आला रहे थे और वो इतना पॉलिटिकल आदमी है। मुझे याद है कि जब धरना चल रहा था तो ये था कि क्या ये असम्बली तोड़ देंगे, और खान साहब ने कहा था मैं असम्बली तोड़ दूंगा। उसने कहा मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं असम्बली तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा ग्रिप कर पाएंगे। शफकत महमूद साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, वो लाहौर से, आपने कहा ना MNA नहीं, वो अब भी MNA है लाहौर से, और 2018 के इलेक्शन में लाहौर के तंजीमी ज़िम्मेदार वो थे, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, उनकी रिकमेंडेशन पे लाहौर के रिजल्ट्स उनके सामने हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, बल्दियात के हवाले से भी उनका एक्सपीरियंस है, तंजीम के हवाले से कितना एक्सपीरियंस है ये देखना पड़ेगा। अभी वफाकी ये वज़ीर भी हैं। 95% तहरीक इंसाफ का विरसा है। देखें जो पॉजिटिव चीज़ है, इसमें सिर्फ एक बंदा जिसका आपने जिक्र किया है वो है जनाब खुसरो बख्तियार, इसलिए कि मैं उनको काफ लीग में भी देख चुका हूँ, मैं नून लीग में भी देख चुका हूँ, और आपने भी इंडिकेशन दे दी कि जी वो देखें, उन्हें अगर जनूबी पंजाब दे रहे हैं तो जनूबी पंजाब सूबा महाज के ये सरबराह थे, गालबन उसके ज़िम्मेदार थे, तो वो तो अपनी व्यवस्थी बदलते रहते हैं। अच्छा। तो क्या आने वाले वक्त के अंदर इनके पास गारंटी है कि वो वहाँ रहेंगे? अच्छी बात है। उन्होंने अगर जनूबी पंजाब, चूँकि जनूबी पंजाब में उनकी खासी तवक्कुआत हैं, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इन्हिसार नहीं करेंगे, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के तंजीमी ज़िम्मेदार वो होते हैं जो लीडरशिप को भी ओन करते हैं, जो पार्टीज़ को भी ओन करते हैं, और उन्होंने बैठ के अपने कारकुनों को फाल बनाना होता है। वो सारे अहदेदार तो घरों में जा चुके हैं। देखिए मैं इसलिए मैंने 2-4 से बात की है, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा तजर्बा होने जा रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज तो ये कहती है कि हुकूमती और जमाती ओहदे अलहदा करें। पहला एक एक्सपीरियंस पाकिस्तान की सियासी तारीख में मैं जो देख रहा हूँ वो फेडरल मिनिस्टर्स के ज़रिए अब एक सियासी जमात चलाने का तजर्बा हो रहा है। ये तजर्बा किस हद तक कारगर होगा ये आने वाले चंद हफ्तों में ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन बात फिर वही है जो अयाज साहब ने कही है कि आप जिन चीज़ों से कि कल भी मैंने कहा था कि क्या कोई जुर्रत करेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने बैठ के मीटिंग में कहे कि जनाब प्राइम मिनिस्टर हमारी हुकूमत की पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी पर उसके मुज़र असरात हुए हैं, लोगों का जीना महाल हुआ है, उनकी ज़िंदगियों में बदइत्मीनानी है, और हम वो जो गवर्नेंस के ख्वाब को हकीकत बनाने की बात कर रहे थे वो मुमकिन नहीं बना। महंगाई से लोग जल रहे हैं, इस महंगाई का कुछ ना कुछ करें। और मैं अब भी कहता हूं देखें पॉलिटिकल पार्टीज भी अदारे होते हैं, हम इन्हें टारगेट नहीं कर सकते। अगर आपने जमहूरियत चलानी है तो पॉलिटिकल पार्टीज जितनी मजबूत होगी उतना ये जमहूरी सिस्टम मजबूत होगा। जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ला के बाहर से, वो जो आमिर कियानी साहब, वो अरबों रुपए का स्कैंडल था उन पे, सबसे पहला जो वजीर फारग हुआ था वो ये था। और हालत हमारी ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने एडिशनल इनामी गवारा कर लिया। ठीक है, तो अब डॉक्टर साहब आपकी नज़र में बड़े पैमाने पर इन तब्दीलियों की टाइमिंग कितनी साजगार है? देखिए, जो जिन लोगों को ओहदे दिए गए हैं वो पहले भी अहम थे, और सिर्फ ये हुआ किसी को ऊपर कर दिया किसी को नीचे कर दिया। इसका मतलब ये है कि बुनियादी कोई फ्रेमवर्क में तब्दीली नहीं आई है, क्योंकि यही लोग डोमिनेट कर रहे थे पीटीआई को, जिसकी पॉलिसीज़ कामयाब नहीं हुई हैं। अब इन्हीं को दोबारा बदल दिया है और इसमें मसाइल पैदा होंगे। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि हुकूमत और पार्टी के ओहदे एक जगह इकट्ठे किए जाएं। ये पहले भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता रहा और ये तजर्बा कभी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वज़रा की अपनी मसरूफियात होती हैं। पार्टी का फुल टाइम, देखिए पार्टी की सूरत हाल ऐसी है कि जब तक फुल टाइम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाएगी ये पार्टी रिवाइव नहीं हो सकेगी पंजाब के अंदर, और केपी में भी है, इसमें है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होती है कि देखिए परवेज़ खटक साहब जब सेकंड टर्म आती है तो वो इंटरेस्टेड थे चीफ मिनिस्टर होने में, लेकिन इमरान साहब ने एक ज़ाती फ़ैसला किया और महमूद खान को चीफ मिनिस्टर बना दिया वहाँ का। अब सवाल ये है कि अगर पार्टी परवेज़ खटक को है और सूबा महमूद खान के पास है तो उनका आपस का जो रिलेशनशिप है वो बहुत इन्फ्लुएंस करेगा जो पार्टी की आउटपुट उसमें होगी। अब पंजाब में आज पंजाब में भी ये मसला हो जाता है कि जो पंजाब के प्रेसिडेंट बनाए हैं वो एक प्रोफेशनल इंसान है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी तजुर्बा है, उनको पॉलिटिक्स का भी तजुर्बा है। अब एक पावर सेंटर पार्टी बनेगी, क्या अगर बनेगी, दूसरा पावर सेंटर आपका चीफ मिनिस्टर है, तो क्या रिलेशनशिप होगा चीफ मिनिस्टर में, जबकि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ ढूंढता है प्राइम मिनिस्टर के अंदर। तो सवाल ये है कि अब पार्टी किस तरह ऑपरेट करेगी पंजाब में, कि वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के साथ ऑपरेट करेगी या और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के जरिए पार्टी के ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगी। यही देखना बाकी है ना कि क्या सोच कर ये तजुर्बा किया है तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने।